अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फंजाई। लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक गेन ड्यू टू फंजाई को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फंजाई किस तरह इकोनॉमिकली फाइनेंशियली नुकसानदेह है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि फंजाई एक मेजर ग्रुप है डिकम्पोजर्स का। फंजाई एक गुड डिकम्पोजर है। फंजाई डिकम्पोजर है, ये सिर्फ डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को नहीं खाता बल्कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि फंजाई के पास ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो प्लांट के मेजर पार्ट, मिसाल के तौर पर सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो प्लांट है हमारे पास, एक तो फंजाई उनके डेड जो पार्ट है उनको डिकम्पोज कर रहा है। इसके अलावा फंजाई लिविंग प्लांट्स के जो कंटेंट है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि फंजाई की जो बॉडी है उसमें जो फंजाई की बॉडी है उसमें हाइफी मौजूद है, वो एंजाइम रिलीज करते हैं। अब वो एंजाइम अटैक करते हैं प्लांट के ऊपर। अब प्लांट के जो मेजर पार्ट सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, चूंकि हमें पता है कि जो प्लांट के पास सेल वॉल होती है वो तमाम प्लांट की जो बॉडी है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो फंजाई प्लांट के जो लिविंग कंटेंट है उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर सकती है। आइए इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल। फंजाई जिम्मेदार है किस चीज का? मैनी प्लांट डिजीजेस। हमने कहा कि ये फंजाई तो एक अच्छा डिकम्पोजर था, ये प्लांट डिजीजेस का किस तरह रिस्पॉन्सिबल है कि ये प्लांट के जो मेन पार्ट हैं, मिसाल के तौर पर जो सेलुलोज है, जो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जो फंजाई है रिलीज सेवरल काइंड ऑफ एंजाइम। फंजाई मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम रिलीज करती है जो ब्रेक डाउन करती है सेलुलोज की, लिग्निन की और क्यूटिन की। सेलुलोज, लिग्निन और क्यूटिन जो कि प्लांट की बॉडी के मेन कंपोनेंट हैं, मेन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फंजाई के एंजाइम की मदद से। तो हम कहते हैं कि फंजाई चूंकि यूजफुल है क्योंकि ये डेड और डिकेइंग प्लांट्स को डिकम्पोज कर रही है, लेकिन ये लिविंग प्लांट के जो डिफरेंट कंपोनेंट है, डिफरेंट पार्ट्स, उसको भी डिस्ट्रॉय कर रही है। तो हम कहते हैं फंजाई इज आल्सो हार्मफुल। फंजाई नुकसानदेह भी है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे एंजाइम प्लांट के पार्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहां पे एक वर्ड आएगा ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का लफ्जी मतलब होता है सेंसिटिव। प्लांट चूंकि मुश्तमिल होता है सेलुलोज, लिग्निन और क्यूटिन से, और इसको डिस्ट्रॉय करने के वाले जो एंजाइम है वो फंजाई में मौजूद होते हैं। तो हम कहते हैं कि प्लांट्स आर ससेप्टिबल। प्लांट सेंसिटिव है। किस लिहाज से? इन एंजाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लांट है वो सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो एंजाइम है प्लांट के डिफरेंट जो मेन कंपोनेंट उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इस तरह प्लांट इजीली डैमेज हो जाता है इन एंजाइम की वजह से। ये तो स्टूडेंट्स हमने बात की थी जनरल जो डिफरेंट एंजाइम्स फंजाई रिलीज कर रही है। इसके अलावा हमारे पास फंजाई के दो मेजर ग्रुप्स हैं, रस्ट और स्मट। प्लांट को बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास रस्ट है, ये हमारी जो मेन फूड है, स्पेशली गंदम, मकई और राइस, इनके ऊपर ये रस्ट और स्मट अटैक करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें इस चीज का आइडिया है कि अगर गंदम ना हो तो पाकिस्तान में कहत शादी हो जाएगी। यहाँ पे अगर चावल ना हो, क्योंकि अगर हम सियालकोट के एरिया की बात करें तो उनकी जो नेटिव स्टेपल फूड है वो चावल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम अपने इलाके की बात करें तो गंदम हमारी स्टेपल फूड है, हमारी नेटिव फूड है। अगर वो हमें ना मिले तो हो सकता है कि हम जिंदा ही ना रह सके और डेथ की वजह भी बन सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रस्ट और स्मट फंजाई के मेंबर्स हैं, बड़े पैमाने पर जब क्रॉप्स को तबाह करते हैं, उनको खराब करते हैं, तो ये वाली इवेंचुअली एट लास्ट में जो इसका रिजल्ट होता है ये कहत साली है। लोग मरना शुरू हो जाते हैं जब उनको खुराक नहीं मिलती। तो यहाँ पे हम दो मेजर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं फंजाई के, रस्ट और स्मट। ये फंजाई के मेजर ग्रुप्स हैं जो बड़े पैमाने पर क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने बात की है प्रॉम्प्टेड मासेस डिस्प्लेसमेंट। प्रॉम्प्टेड मासेस डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जो
फूड हमारी ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, इन्वायरमेंट में एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, उनकी ग्रोथ प्रॉम्प्टेड हो जाती है, रुक जाती है, उनकी जो प्रोडक्शन है उसका रेट कम हो जाता है। क्यों? और जब उनका रेट कम हो जाता है तो स्टार्वेशन, गैससाली आ जाएगी और लोगों की जो है डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फंजाई एज ए डिकम्पोजर है, कहते हैं यूजफुल है, लेकिन फंजाई क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, फंजाई प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फंजाई हार्मफुल भी है। तो इस फ्रेंड्स अब हम फंजाई के रेलेवेंट जो कुछ प्लांट की डिजीजेस हैं जो आम हमें इर्द गिर्द मिल जाती हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाउडरी माइल्ड्यू। ये फंजाई का एक मेंबर है। ये पाउडरी माइल्ड्यू अटैक करता है ऑन ग्रेप्स, अंगूर पर, रोज और वीट। ये पाउडरी माइल्ड्यू बेसिकली फंजाई का वो मेंबर्स जो पाउडरी फॉर्म में जो स्पोर्स बनाता है उसको हम पाउडरी माइल्ड्यूज कहते हैं। ये ग्रेप्स, रोज और वीट को के ऊपर अटैक करता है और उनको खराब करता है। दूसरी हमारे पास आएगी इरगट ऑफ राई। राई क्या है? हम गंदम का जो दाना है उसको हम कहते हैं राई। इरगट ऑफ राई, इरगट बेसिकली फंजाई का एक मेंबर है। जो इरगट है ये अटैक करता है राई पे, मीन के जो इरगट फंजाई का एक मेंबर अटैक कर रहा है गंदम के सिट्टे पे, गंदम के दानों पर। दूसरे सवाल स्टूडेंट्स, आपने शुगर कैन देखा होगा। शुगर कैन में सेंटर में एक रेड कलर का हम कहते हैं एक निशान बनता है जिसको हम सुरख चीरा भी कहते हैं। अब होता क्या है कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन रॉट का लफ्जी मतलब है खराब होना, ROT रॉट, खराब होना, और अगर ROOT हो तो उसका मतलब है रूट, जड़ें। रेड रॉड ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन के सेंटर में अगर आप देखें तो एक रेड रॉड बनती है, बेसिकली स्टूडेंट्स फंजाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटैटो बेल। जो पोटैटो के प्लांट से ये झुकना शुरू हो जाते हैं, बेसिकली ये जब तक स्ट्रेट रहेंगे प्लांट की नशोनुमा में बेहतर रहते हैं, लेकिन फंजाई के अटैक की वजह से ये बेल झुक जाते हैं और अपनी ग्रोथ है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते। कॉटन रूट रॉट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करिए कॉटन, कपास, रूट, कपास की जो रूट्स हैं वो खराब हो जाती हैं, किसकी वजह से? फंजाई के मेंबर्स की वजह से। अब वो कौन सा मेंबर्स है ये यहाँ पे बकायदा मेंशन नहीं है। आपकी बुक में नेक्स्ट आएगा एप्पल स्क्रैप। अगर आप सेब के ऊपर देखो उसके ऊपर डिफरेंट धब्बे बनते हैं, जो उन धब्बों को हम नाम देते हैं स्क्रैप का। सेब के ऊपर जो धब्बे बन रहे हैं वो बेसिकली बन रहे हैं फंजाई की वजह से। लेकिन अगर आप उर्फी आम में देखें तो हम कहते हैं सेब के ऊपर धब्बे बने दबाव के आने की वजह से, किसी मसालों की वजह से वो डैमेज हुए, बल्कि कोई ऐसी जो दूसरी वजह नहीं है, बेसिकली फंजाई ने ही उसके ऊपर धब्बे बना दिए, स्क्रैप बना दिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं बात करूंगा ब्राउन रोट। ब्राउन रोट यानी कि फंजाई की वजह से खराब हुआ है और उसके बाद जो कलर आया है वो ब्राउन कलर का है, यानी कि फंजाई की वजह से पीचेस, प्लूम्स, एप्रिकॉट और चेरीज ये डैमेज हुए, और डैमेज होने के बाद इनके ऊपर जो कलर आया है वो ब्राउन है। मीन कि ये वाले जो हमारे पास प्लांट्स हैं ये डैमेज हुए हैं फंजाई की वजह से, और उनके ऊपर जो कलर आ रहा है वो ब्राउन है। इस वजह से इस डिजीज को हम कहते हैं ब्राउन रोट ऑफ पीचेस, प्लूम्स, एप्रिकॉट और चेरीज। इनके ये डैमेज हो गए फंजाई की वजह से, और इसके जो कलर, जो डैमेजिंग अपीयरेंस है, जिस जगह पे डैमेज हुआ है वहां पे जो अपीयरेंस आ रही है वो ब्राउन कलर की, उस वजह से हम इसको ब्राउन रोट का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट्स प्लांट्स में फंजाई की वजह से जो नुकसान होता है, प्लांट्स के जो डिफरेंट प्लांट्स हैं किस तरह डैमेज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल में जो डिजीज होती हैं फंजाई की वजह से। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम अब जो पोर्शन शुरू करने लगे एनिमल का पोर्शन, तो इसमें मोस्टली एनिमल्स की डिजीजेस को हम डिस्कस करेंगे, और ज्यादातर जो डिजीज होंगी वो ह्यूमन बीइंग के रेलेवेंट होगी। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं रिंगवर्म्स एंड एथलीट फुट। रिंग ये बेसिकली रिंग शेप होती है, जिस तरह आपके पास एक अंगूठी है, रिंग की फॉर्म में ये बनता है। कहां पे? ये स्किन के ऊपर बनता है। ये स्किन के रेलेवेंट ये दोनों डिजीजेस हैं, और ये सुपरफिशियल डिजीजेस हैं।
मीन के स्किन के अलावा और किसी पार्ट के ऊपर भी डैमेज इसका इफेक्ट नहीं होता, किसी और पार्ट को डैमेज नहीं करते। तो रिंगवर्म और जो एथलीट फुट है ये दो डिजीजेस हैं। रिंगवर्म में क्या होगा कि स्किन के ऊपर रिंग शेप स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, और एथलीट फुट में क्या होगा कि आपने देखा होगा कि अक्सर सर्दियों में क्या होता है, फिंगर्स के दरमियान में जो पोर्शन है ये खराब होना शुरू हो जाता है। और खराब क्यों होता है? फंजाई के वजह से। तो जो रिंगवर्म है इसमें स्किन के ऊपर गोल धब्बे रिंग शेप स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस डिजीज को हम कहते हैं रिंगवर्म एंड एथलीट फुट। ये सुपरफिशियल है यानी कि स्पेसिफिक है किसके लिए? स्किन के, ये स्किन के एलिमेंट है। फंगस इन्फेक्शन काज्ड बाय इम्परफेक्ट फंजाई। ये जो दोनों डिजीज स्किन में स्किन को इफेक्ट करती हैं, ये इम्परफेक्ट फंजाई मीन के ड्यूटेरोमाइसीड्स के जो मेंबर्स हैं ये इन दोनों के ऊपर इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये स्किन के रेलेवेंट दोनों डिजीज हैं, ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। नेक्स्ट एक डिजीज का नाम है कैंडिडियासिस। अब कैंडिडियासिस एक डिजीज है, ये एक डिजीज है, इसकी रीजन है ये फंजाई कैंडिडिडा एल्बिकेंस। ये फंजाई कैंडिडियासिस की वजह बनती है। अब होता क्या है कि इस डिजीज में माउथ और वेजाइना में थ्रशेस बनते हैं। थ्रशेस किसे क्या कहते हैं? छाले। माउथ में और वेजाइना में छाले बनना शुरू हो जाते हैं इस डिजीज में, और इसका जिम्मेदार एक फंजाई है, दैट इज द कैंडिडिडा एल्बिकेंस। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्टोप्लाज्मोसिस की। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है? हिस्टोप्लाज्मोसिस एक सीरियस डिजीज है, किसकी? लंग्स की। हिस्टोप्लाज्मोसिस लंग्स के रेलेवेंट एक सीरियस डिजीज है। अब ये ट्रांसफर कैसे होती है कि बर्ड्स के जो फीसिस हैं उनमें जो स्पोर्स फंजाई के मौजूद होते हैं, अगर वो स्पोर्स इनहेलेशन के दौरान इंसान के लंग्स में चले जाएं तो तब एक डिजीज होगी जिसको हम कहते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस, और ये एक सीरियस डिजीज है। और अगर स्टूडेंट्स हिस्टोप्लाज्मोसिस जो कि स्पोर्स वो फंगस जो कि हमारे इनहेलेशन के जरिए लंग्स में चले जाते हैं और इफेक्ट होता है उनका हमारे जो है बॉडी में, तो अगर कहते हैं कि चूंकि जो लंग्स है वो सराउंडेड होते हैं बाय ब्लड वेसल से वो सराउंड होते हैं, अगर ये स्पोर्स हिस्टोप्लाज्मोसिस डिजीज के में जो फंजाई के स्पोर्स ब्लड में इंटर हो जाए तो ये ज्यादा हार्मफुल है। लंग्स में रहें तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, लेकिन अगर ये ब्लड में चले जाएं तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को डैमेज कर देते हैं। स्टूडेंट्स हिस्टोप्लाज्मोसिस किसके रेलेवेंट है? ये लंग्स के रेलेवेंट है। ये एमसीक्यूज आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ इन्फेक्शन स्प्रेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अगर ये ब्लड में चला जाए, क्योंकि लंग्स डायरेक्ट ब्लड वेसल के साथ रिलेट कर रहा है, उसमें चला जाए, देन टू अदर अगर बॉडी के पार्ट में जाए तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बहुत सीरियस डिजीजेस होती हैं ब्लड की जो इसकी वजह से होती हैं। अगर ये लंग्स तक रहती हैं तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, लेकिन अगर ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं तो हार्मफुल है। इवन ये भी कहा जाता है कि इस फंगस की वजह से, फंजाई का स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये कह दिया जाता है फंजाई का एक ग्रुप हिस्टोप्लाज्मोसिस की वजह बनता है। अगर ये ब्लड में चला जाए तो ये डेथ की वजह भी बन सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे एस्परजिलोसिस। अब एस्परजिलोसिस एक डिजीज है। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो जितनी भी डिजीजेस हैं इसको मैंने ब्लू कलर से शो कर दिया, और जो साइंटिफिक नेम है उसको मैंने जो ब्लैक से लिखने के बाद उसको अंडरलाइन किया हुआ है। अब एस्परजिलोसिस एक डिजीज है, इसकी वजह है एस्परजिलस। अब होता क्या है कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस, अब ये एक साइंटिफिक नेम है जो कि इस डिजीज की वजह बनता है। इस डिजीज में होता क्या है कि ये वाला जो फंगस है इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। कब इफेक्ट करता है? उन लोगों में जिनमें इम्यून सिस्टम के रेलेवेंट डिजीज हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं एड्स की, तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें इम्यून सिस्टम का तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है।
जब इम्यून सिस्टम मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गया तो तब ये जो फंगस है इसका अटैक हुआ तो इम्यून सिस्टम और कमजोर हो जाता है और वीक हो जाता है, और ये भी कहा जाता है कि इसकी वजह से भी डेथ पॉसिबल है, और ये डिजीज है एस्परजिलोसिस। और मोस्टली लोगों को इफेक्ट होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इफेक्टेड हो। मिसाल के तौर पर एड्स चूंकि हुआ है एक वायरस की वजह से, HIV वायरस की वजह से। अब वायरस ने ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया। जब ये फंगस एड्स के पेशेंट को ऊपर इफेक्ट करेगा तो मे भी पॉसिबल है उसकी डेथ हो जाए, तो ये भी एक डेथ की वजह बनता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं बात करूंगा एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज जिसको हमने नाम दिया है स्ट्रेन्स का। स्ट्रेन का लफ्ज मतलब होता है टाइप्स को, उसकी किस्मों को। कहते हैं कि एस्परजिलस की कुछ स्ट्रेन्स, एस्परजिलस की कुछ किस्में ये कार्सिनोजेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। कार्सिनोजेनिक जो कैंसर काज करते हैं। मीन कि हम ये कह सकते हैं कि फंजाई के मेंबर्स स्पेशली एस्परजिलस ये कार्सिनोजेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स अगर ह्यूमन बॉडी में चले जाएं तो ये कैंसर काज करते हैं। मायोटॉक्सिन, मायो का लफ्जी मतलब है स्टूडेंट्स फंजाई या फंजाई के रेलेवेंट, टॉक्सिन हार्मफुल केमिकल्स। फंजाई जो हार्मफुल केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है उसको हम नाम देते हैं मायोटॉक्सिन का। अब मायोटॉक्सिन प्रोड्यूस हुए फंजाई से हार्मफुल केमिकल जो फंजाई ने प्रोड्यूस करे, इससे एक डिजीज होगी, उस डिजीज को हम कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन एक डिजीज का नाम है। ये हुई कैसे? फंजाई ने जो हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस किए, अब वो केमिकल्स का इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर क्या होगा वो ये हम देखते हैं। एफ्लाटॉक्सिन एक डिजीज है स्टूडेंट्स, ये एक डिजीज है, ये एमसीक्यू आपने याद रखना है। एफ्लाटॉक्सिन एक डिजीज है। ये कैसे हुई? एस्परजिलस कंटेमिनेटेड improperly stored grains such as peanut and corn। पीनट और कॉर्न ये चूंकि स्टोर किए जाते हैं, इनकी स्टोरिंग में अगर फंजाई एस्परजिलस इसके ऊपर अटैक कर दे तो एक डिजीज होगी एफ्लाटॉक्सिन। और एफ्लाटॉक्सिन के दौरान जो मेजर इफेक्ट क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में तो बताया गया है कि इम्यून सिस्टम के बारे में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एर्गोटिज्म। स्टूडेंट्स, ये भी एक डिजीज है जी। मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं, जो ब्लू कलर से है ये डिजीजेज हैं, और इन डिजीजेस की वजह से, इन डिजीजेस की वजह बनने वाले जो एजेंट हैं उसको हमने अलग मेंशन किया है। ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते रहते हैं कि फैसलाबाद बोर्ड में, डिफरेंट बोर्ड में ये रिपीट हो चुके हैं। डिजीज और उसका रेलेवेंट जो एजेंट है वो अलग-अलग आपने मेंशन करना है। अब एर्गोटिज्म की अगर मैं बात करूं तो एर्गोटिज्म एक डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है? एर्गोटिज्म इज काज्ड बाय ईटिंग ब्रेड। अब ब्रेड जस्ट लाइक मैं कह देता हूं, हम रोटी जो हम रूटीन में खाते हैं, अब वो रोटी बनती कैसे है? रोटी बनती है आटे से। आटा कहां से आ रहा है? गंदम के सिट्टों से या गंदम के दानों से। अब गंदम के दानों में मौजूद, गंदम के दानों से बना आटा, आटे से आपने बनाई रोटी। अब कहते हैं कि ये वाली जो डिजीज है ब्रेड खाने से आती है। तो ब्रेड किससे बन रहा है? गंदम से। अब गंदम के आटे से, और गंदम का आटा कहां से आ रहा है? गंदम के ग्रेन से। तो यही बात यहां पे मेंशन है। Ergotism is caused by eating bread made from purple ergot। अब पर्पल एर्गट जो कि मौजूद है कहां पे? ब्रेड पे। अब ये ब्रेड पे कहां पे कैसे आया? क्योंकि ये ब्रेड से बनने वाला जो आटा है इसके अंदर पर्पल एर्गट, पर्पल कलर का एक फंजाई जिसको हमने एर्गट का नाम दिया, ये उस आटे में मिक्स हो गया। उस आटे को, उस आटे से जो जब ब्रेड बनाई गई या रोटी बनाई गई, उससे जो ह्यूमन बीइंग, उसको खाने से ह्यूमन बीइंग को जो इफेक्ट हुआ उसको हम एर्गोटिज्म का नाम देते हैं। इस डिजीज में होता क्या है कि नर्वस रिस्पांस, जो नर्वस सिस्टम है ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। दूसरी, इंसान साइकी का पेशेंट बन जाता है। और तीसरा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है गैंग्रीन, इसे हम कहते हैं सेल डेथ।
जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं स्पेशली ब्रेन के, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीजेज, जिस तरह हमारे पास कोमा की डिजीज है या फिर ब्रेन के रेलेवेंट डिफरेंट डिजीज टेक प्लेस होती हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेप्रोबिक फंजाई। सेप्रोबिक फंजाई क्योंकि ये डिकम्पोजर्स है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा है, लेकिन इसके यूजफुल फॉर्म के साथ साथ इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। अब मैं कहते यहाँ पे वर्ड मेंशन है इनकैलकुलेबल डैमेज। कहते हैं कि अनकाउंटलेस, इतने ज्यादा फंजाई के इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से किस पर, क्रॉप्स पर, एनिमल्स पर, कि फंजाई जो कि सेप्रोबिक इसकी जो करैक्टर है ये ना सिर्फ यूजफुल है, इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं और उन हार्मफुल इफेक्ट की वजह से जो क्रॉप्स है उनका 15 to 50% जो पोर्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है फंजाई की सेप्रोबिक प्रॉपर्टी की वजह से। मीन कि फंजाई सेप्रोफाइट्स है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा रही है, लेकिन डेड के साथ साथ लिविंग को भी खा रही है, लिविंग क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर रही है। जो लिविंग क्रॉप्स फंजाई की वजह से डैमेज हो रही है वो 15 to 50% ये डैमेज हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे वुड रूटिंग फंजाई डिस्ट्रॉय टिम्बर लिविंग ट्रीज। कहते हैं कि जो वुड रूटिंग है, वुड लकड़ी को खाने वाली जो फंजाई है, ये ना सिर्फ फंजाई ना सिर्फ जो लिविंग ट्रीज है उनको इफेक्ट कर रही है, उनके साथ साथ लिविंग ट्रीज को जब कट किया जाता है, लकड़ी के डिफरेंट पीसेस बनाए जाते हैं, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है टिम्बर। अब ये वाली जो टिम्बर है ये डैमेज हो रही है, किसकी वजह से, फंजाई की वजह से। तो फंजाई लिविंग ट्रीज को भी इफेक्ट कर रही है और लिविंग ट्रीज से निकलने वाली जो लकड़ी है उसको भी इफेक्ट कर रही है। फंजाई की उस जो मेंबर्स है उसको हम नाम देते हैं वुड रूटिंग का। एट द लास्ट फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर नंबर 8 का लास्ट पॉइंट और हमारी आज की क्लास का भी लास्ट पॉइंट है ए पिंक यीस्ट। ये 2018 में शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके अलावा 2016 में ये एमसीक्यूज भी रिपीट हो चुका है। ए पिंक यीस्ट, इसका साइंटिफिक नेम है रोडोटोरुडा, grows on shower, certain and other moist surface। अब शावर कर्टन किनको कहते हैं? अब यहाँ पे शावर के लिए जो अक्सर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, घरों में जो शावर लगा होता है आपने अक्सर देखा होगा, उसके गिर्द ग्रीन कलर का जो फंगस टाइप एरिया ग्रो कर जाता है उसको हम पिंक यीस्ट का नाम देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक तो हम ये शावर वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसके बारे में बताते हैं कि अगर आप कहते हैं पर्दे का किनारा देखा होगा, अपने घरों में अक्सर पर्दे लटकाए होते हैं, उसका जो किनारा देखा होगा वो मोस्टली टाइम मॉइस्ट रहे, पानी उसको लगता रहे, तो वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर पिंक कलर का फंगस ग्रो करना शुरू कर देता है। उस फंगस को हम कहते हैं पिंक यीस्ट का। बेसिकली वो फंजाई नहीं है बल्कि यीस्ट है और उसका साइंटिफिक नेम ये है। अब ये वाला जो एमसीक्यूज है ये कई दफा रिपीट हो चुका है। ये पिंक यीस्ट है स्टूडेंट्स, और यीस्ट फंजाई का एक ग्रुप है। तो ये एमसीक्यूज आपने अच्छी तरह याद करना है। आज की क्लास में हमने मोस्टली एमसीक्यूज को ही डिस्कस किया है। फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। थैंक यू फ्रेंड्स।